तो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, काफी बेहतर होंगे। तो आज की जो चर्चा होगी, आज की जो परिचर्चा होगी, आज की जो कहानी होगी, आज की जो इवेंट होगी, वो होगी दोस्तों महाराणा प्रताप और तुलसीदास के बारे में। दोस्तों, हाँ दोस्तों, बहुत कम आदमियों को मालूम है कि महाराणा प्रताप जी तुलसीदास से मिलने के लिए बनारस पहुंचे। हमारे इतिहास में इस चीज को बहुत कम बच्चे को पढ़ाया गया है। और महाराणा प्रताप को तो हमारे जो एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब बड़े क्लास में जाते हैं, जब आप 12वीं पास करके जब ग्रेजुएशन वगैरह से में जाते हैं, तो महाराणा प्रताप की हिस्ट्री देखने को मिलता है, जब मेडिवल को बढ़िया से आप पढ़ते हो। बट एक छोटे बच्चे जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, एक छोटे बच्चे जो अपने जीवन में ऊंचाई छूना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूं। दोस्तों, महाराणा प्रताप, एक बार की बात है कि महाराणा प्रताप अपने घर छोड़ करके, यानी मेवाड़ छोड़ करके अपने वाइफ के साथ वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्तों, जो चक्रपाणी होता है उनका दोस्त, उनके घर पे वो आश्रय लेता है। घर छोड़ने का एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो एक छोटी माँ थी धीर भाई, वो अपना बेटा जगमाल को वहां का राजा बनाना चाहती थी। और ये बात धीरे धीरे जो है महाराणा प्रताप समझ गया। और महाराणा प्रताप एक आदर्श पुरुष था, वो तो देश का संतान था, वो तो यूनिवर्स का संतान था। दोस्तों, इसको जमीन जायदाद घर परिवार से क्या लेना देना था। उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप, क्योंकि उनके पापा नाराज थे और उनको राजा बनाने की तो दूर, उनको देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन एक घटना घटती है, अपनी माँ को जगमाल गोली मारता है। ये सारे आरोप आपको महाराणा प्रताप पर, उनकी माँ की मिली भगत से महाराणा प्रताप पर लग जाता है। महाराणा प्रताप को इस बात से काफी दुख पहुंचता है, लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि अपने माँ के पास वचन दे रखा होता है कि अगर ये भेद खुल गया तो ये पता चलेगा कि गोली महाराणा प्रताप नहीं, मेरा ही बेटा मुझ पर चलाया है। ये बात जब सुनेगा तो उदय जो सिंह उस पर गुस्सा होकर, हो सकता है उसको फांसी की सजा सुना दे। तो ये सारे बात सुन करके अपनी पत्नी अजबदे के साथ वहां से निकल पड़ता है और चक्रपाणी के पास कुछ दिन रुकता है। उसके बाद उनको एक बैराग की ओर ले जाने वाली उसके मन में एक अलग तरह की उत्कंठा प्रेरित होती है, और सोचता है कि हम भी जाएं और तुलसीदास से मिले, क्योंकि तुलसीदास उस टाइम में ये प्रचलित हो चुका था कि राम उनको स्वयं दर्शन दिए थे। श्री शंकर जी और पार्वती माता उनको स्वयं दर्शन दिए थे। तो उन्होंने वहीं गए और वहां जाने के बाद तुलसीदास से मिले, काफी प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद वो तुलसीदास जी से कहते हैं कि मुझे भी वैराग्य दीजिए, मुझे भी गुरु मंत्र दीजिए, मैं भी आपकी तरह राम का सेवा करना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी बोले कि देखो, तुम वीर पुत्र हो, तुम शक्ति पुत्र हो, तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम साधारण बालक नहीं हो। लेकिन फिर भी तुमको राम के चरण में आना है तो तुमको अपने पत्नी से ये बात मुझे कहलवाना पड़ेगा कि तुम्हारी पत्नी तुमको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, आप वैराग जीवन धारण कर सकते हो। अगर ऐसा तुम कहलवा देते हो मुझे, तो तुमको मैं गुरु दीक्षा दूंगा। ऐसे जाता है, अजबदे के पास पहुंचता है महाराणा प्रताप। उस समय बड़ा खुशी की बात होती है, उनकी जो बीवी होती है अजबदे, वो प्रेग्नेंट होती है। उनके पेट में मेवाड़ का एक सुपरस्टार पल रहा होता है। लेकिन वो भी दोनों जब पहुंचता तो कहता कि मैं खुशखबरी सुनाऊं,
अजब दे। तो अजब दे भी कहती है मेरे पास भी आपको खुशखबरी सुनाने के लिए है। तो दोनों में कहा सुनी होता है, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। संजोग से पहले बारी आता है महाराणा प्रताप को, कहता है कि मुझे जो है बैराग धारण करना है, और मैं तुलसीदास जी बोले कि अगर तुम एक बार बोल दिया तो मुझे वो अपना चेला एक्सेप्ट कर लेंगे। कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन ही मन तो काफी हर पत्नी को होता है कि इतना जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, ऐसे खुशखबरी अपने पति को न सुना करके, और पति के जो उद्देश्य है, उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो संसार है, उनकी जो इच्छा है, उसी को अपनी इच्छा समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। उसने कहा ठीक है, चलिए हम तुलसीदास जी को कहेंगे कि हम अपना पति को, वो जो चाहते हैं उन्हीं के साथ हैं हमें। वो जाती है, तुलसीदास जी से जब मुलाकात होती है तो उनकी प्रतिभा देखकर तुलसीदास जी समझ जाते हैं ये तो बने हैं कुछ और के लिए, और यहाँ फालतू में समय खर्च कर रहे हैं। तुलसीदास जी के सामने में अजब जी कहती है कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो आपका भक्त, आपका चेला बनना चाहते हैं, तो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप दीजिए, हमारी तरफ से वो स्वतंत्र। वहां से वो निकल जाती है। तो फिर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज अंतरात्मा से उठने लगता है। उसी बीच में वो उसको याद आ जाती है कि नहीं, मैं तो किसी और के लिए बना हूँ, मैं तो मेवाड़ के लिए बना हूँ, मैं अपने देश के लिए बना हूँ। वहां से भाग निकलता है, और भाग निकलने के बाद तुलसीदास की सारी बातें याद आती है, और जो उनके अंदर जो घर छोड़ने की जितनी भी बातें थी, वो पूरा याद आती है कि हम क्यों घर छोड़े थे। एक बार वह पुनः महाराणा प्रताप बनकर लौटता है, और तुलसीदास जी का मेन योगदान होता है उसमें। उनको समझाता है कि तुम किसके लिए बने हो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम इतिहास में महान कैसे बनोगे, विश्व में नाम तेरा कैसे चलेगा। ये सारा चीज दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, और कहते हैं आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आपकी ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। तो दोस्तों, तुलसीदास और महाराणा प्रताप का एक ऐसा अध्याय में मिलन हुआ था, और तुलसीदास जी ने उनको मोटिवेट किया था अपने देश के प्रति, और अपने मेवाड़ के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और सुनने में भी एक डिफरेंट लगेगा कि भाई तुलसीदास जी और महाराणा प्रताप मिले, और महाराणा प्रताप को जो जीवन में जो वैराग्य थी, जो उदासीनता थी कि मैं घर छोड़ करके, मेरी छोटी माँ ऐसे किए, मेरे पापा भी बात को नहीं समझ पाए, तो वहाँ से फिर वो नई एनर्जी के साथ प्रवेश लेते हैं, और फिर भारत के नाम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।